नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। हमने पिछले क्लास में सुना कि भगवान की माया में अहम ममत्व रूपी माया कितनी खतरनाक है। वैसे ही प्रमाद और मोह रूपी माया, पंच विषय में आसक्ति, यह मोह रूपी माया है और वह भी इतनी ही हमारे लिए खतरनाक है। तो श्री जी महाराज ने एक वचनामृत में भी कहा है कि यह मोह वासना, इसका बल ऐसा ही है, मतलब कैसा है कि समाधि में से भी वापस खींच कर ले आए। अब समाधि में तो कैसा होता है कि भगवान का सुख ही लेना होता है, लेकिन यह माया वह सुख में से भी हमें वापस खींच के ले आती है। ऐसा यह मोह है जो यह बलवान है, यह विषय वासना ऐसी बलवान है। पहले के देवों के ऋषियों के आख्यान हमने सुने हैं कि वे भी इस मोह को छोड़ नहीं पाए हैं, वासना का त्याग नहीं कर पाए हैं। इसमें ययाति राजा का आख्यान आता है जो श्रीमद् भागवत में भी है, महाभारत में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है। ऐसे कई शास्त्र है जिसमें यह ययाति राजा का आख्यान आता है। अब ये ययाति राजा थे, उन्होंने 1000 साल तक विषय भुगते, 1000 साल तक, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा है, श्लोक है वह श्रीमद् भागवत में कि न जातु काम कामाय मोह भयो न शाम्यते हरिष्य हविष्य कृष्णा वर्ते एवा भी वर्धते। मतलब कि यह विषय कितना भी भुगते, तृप्ति होने ही नहीं वाली है। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें हम घी डालते जाए तो अग्नि और भड़कती है और प्रज्वलित होती है, वैसे ही विषय का भी है। हम जितने विषय भुगतते जाते हैं ना, वो अग्नि में घी डालने का काम करती है। मतलब वो विषय हमको ऐसा लगता है कि बस हमने ये भुगत लिया ना, अब खत्म, अभी मुझे इसकी वासना नहीं होगी। ऐसा नहीं है, वो वापस से होती है, बढ़ती है। और तो ये ययाति राजा के आख्यान से हमारे जो पुराण शास्त्र है उसमें समझाया गया है। नारद जी, पराशर ऋषि, एकल शुंगी, चवन ऋषि, ऐसे तो न जाने कितने और सबके आख्यान, और वो भी उत्कृष्ट आख्यान दिए हैं शास्त्रों में। हमारे जैसे सामान्य किसी लोगों के आख्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि माया में तो हम सामान्य जीव भी है सब, लेकिन हम वैसे आदर्श उसमें नहीं है, विषयों में भुगतने में भी हम आदर्श रूप नहीं है, इसीलिए हमारे आख्यान नहीं आते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े नारद जी, पराशर, एकल शुंगी, चवन ऋषि, ये सारे उत्कृष्ट थे। मतलब कि इसका तात्पर्य यह है कि ये सब होशियार थे, बुद्धिशाली थे, विवेकी थे, भगवान के मार्ग में बहुत आगे निकल गए हुए थे। ऐसा नहीं थी कि भाई चलो विषयों में ही अविरत रचे पचे रहते थे और इसीलिए उनका लिखा गया है आख्यान शास्त्रों में। ऐसा नहीं था, भगवान के मार्ग में आगे बढ़े हुए थे, सार असार सब पता था इनको, फिर भी यह माया का प्रभाव उनके जीवन में कैसा दिखा, यह कैसा बल रहा माया का, यह हमको दिखाने के लिए यह सारे उत्कृष्ट आख्यान व्यास जी ने अपने पुराणों में लिखे। तो ये वासना का बल दिखा रहे हैं। वासना को टालना सहज नहीं है, बहुत कठिन है, कोई इसे टालने में समर्थ नहीं हुआ है। लेकिन भगवान और संत है तो यह वासना टालना आसान है। ब्रह्म और परब्रह्म, ये दो ही तत्व हमें माया से पार कर सकते हैं। श्री जी महाराज ने स्वयं ने जेतलपुर के वचनामृत में इसका उल्लेख किया है कि ये माया कैसी है, कैसा माया का प्रभाव है, यह बात कर रहे हैं। तो इसमें हम अपना वचनामृत खोलेंगे, पेज नंबर है 687 जेतलपुर का पहला वचनामृत है। और उसमें जो वो पेज पे आखिरी पैराग्राफ है, और आखिरी पैराग्राफ में श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं कि निवृत्ति तथा प्रवृत्ति, ये दो प्रकार के कर्म तो सुषुप्ति रूप माया में लीन हो जाते हैं। वह सुषुप्ति कैसी है, मतलब
जीव की 3 अवस्था है ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। उसमें जागृत रहना हमारे हाथ में है, स्वप्न अवस्था है वो भगवान के हाथ में है, और सुषुप्ति है ना वो माया है। तो वह सुषुप्ति कैसी है? तो जिस प्रकार लोकालोक पर्वत को लांघने में कोई भी समर्थ नहीं होता, वैसे ही सुषुप्ति को लांघने में कोई भी समर्थ नहीं होता। उससे परे तो साम्यावस्था रूपी माया वो तो बहुत बड़ी है, मतलब सुषुप्ति से भी ऊपर साम्यावस्था रूपी माया वह तो बहुत बड़ी है। उसे लांघना तो हर किसी के लिए से अब असंभव है। तो यहाँ पर यह सुषुप्ति रूप माया से मुक्त होने की बात महाराज ने बताई कि ये सुषुप्ति रूप माया कैसी है कि उसे उल्लांघने में कोई समर्थ नहीं है, और फिर उसी का उपाय। और साम्यावस्था रूपी माया का मतलब क्या है? तो उसका मतलब है मूल माया, मूल प्रकृति। तो उसे तो कोई जीव अपने बल से उल्लांघने में समर्थ हो ही नहीं सकता। हम कितने भी अपनी ये लगा ले, ताकत, हिम्मत, सब कुछ लगा ले, लेकिन हमारे बल से ये होना अशक्य है। और इसके लिए दृष्टांत भी दिया है कि जैसे लोकालोक पर्वत को लांघने में कोई समर्थ नहीं होता, मतलब लोकालोक कोई एक पर्वत है जिसको उल्लांघना बहुत कठिन है, उसी तरह सुषुप्ति को भी लांघना यह कोई समर्थ कर नहीं सकता है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था मतलब कोमा अवस्था वो तो हमारे बस में ही नहीं होती है ना, उसमें तो हमको पता ही नहीं होता है हम क्या, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसी अवस्था जिसमें कुछ भी हमको पता नहीं होता, और वो अवस्था, वो माया वाली अवस्था, उसको लांघना ये बहुत कठिन है। और फिर उसी सुषुप्ति रूप माया को से मुक्त होने का उपाय भी इसी पैराग्राफ में हम आगे पढ़ते हैं। तो उसमें कहा है कि माया, यह सुषुप्ति रूप माया से मुक्त होने का उपाय तो यह है कि जब समस्त कर्मों को एवं माया को नाश करने वाले तथा माया से परे निवास करने वाले साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगवान अथवा उन भगवान से मिले हुए संत की, यानी कि अक्षर ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की, ब्रैकेट में लिखा है, जीव को प्राप्ति होती है, तब उनके आश्रय से माया का उल्लंघन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि वो भगवान और सत्पुरुष, वो भगवान और वो सत्पुरुष, तो यहाँ पर ये प्रमाणित है यह पैराग्राफ में कि श्री जी महाराज ने स्वयं कहा है कि यह भगवान और यह संत, इसके सामने माया नहीं टिक सकती। तो ये माया का बल ऐसा है, कोई इसके सामने टिक ना सके ऐसा है। लेकिन कैसा है कि कोई पहलवान होता है ना, जैसे आज के समय में बॉक्सर, हाँ, माइक टाइसन, तो वो माइक टाइसन है और उसके सामने कोई एकदम सामान्य सा व्यक्ति जाए तो वो क्या करेगा, अपनी उंगली से खाली पंच करेगा ना तो भी वो 2-4 गुलाट खा जाएगा, है ना। तो माया भी ऐसी है, सामान्य की तो कोई औकात ही नहीं है माया के सामने टिकने की, लेकिन बड़े बड़ों को भी इसने गुलाट खिला दी है। परंतु भगवान और संत का बल उसके सामने ऐसा है कि उसके सामने माया की कोई चलती नहीं है, क्योंकि भगवान और संत माया से अनंत 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 गुने पर है, पर के पर है। और हम उनका समागम अगर करें तो हम भी यह माया से पर हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है। और इसका हम देखें प्रसंग तो ज्यादा प्रसंगों से समझ में आता है कि श्रीजी महाराज के समय से लेकर आज गुणातीत संत के योग से भी कितने कई जीव माया के पार हुए हैं, जिन्हें जिन्हें इनका योग हुआ है और इनका समागम जिन्होंने किया है, यह सबको यह अनुभव हुआ है कि हमारे अंदर कैसे पहले कैसी माया थी और कैसे अब हमारे अंदर माया का वह संपूर्ण ये माया से निर्लेप हो गए हैं। तो मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, निष्कुलानंद स्वामी, ये सब ने भी अपने जीवन के जीवन में जो परिवर्तन आया था वह अपने पदों में लिखा है। तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि मेरा जीवन पहले कैसा था, श्री जी महाराज के मिलने के पहले की बात कर रहे हैं
कि उनसे मिलने के पहले मैं कैसा था। और ये पद में लिखा है उन्होंने कि विषय वायु के संग तरण जो उड़ती, विषय वायु के संग तरण जो उड़ती, मावजी मेरु के तुल्य कीनी, कोटि ब्रह्मांड के नाथ को साधिके, अचल पदवी मुझे आज दीनी। मतलब वो कहते हैं कि श्री जी महाराज के मिलने से पहले जैसे वो सूखा घास का तिनका होता है ना, वो कैसे हवा तेज चलती है तो हवा की के साथ वो उड़ती है, जैसे जैसे हवा गोल गोल घूमती है तो वो तरण भी गोल गोल घूमता है ना, घास का सूखा तिनका। तो कहते हैं कि मैं पहले ऐसे ही था कि विषय रूपी वायु के साथ ऐसे ही उड़ते रहता था पंच विषय के सुख में। लेकिन माव जी मतलब भगवान आप मिल गए ना, तो मेरु के तो आपने मुझे कैसा बना दिया, मेरु के तुल्य। मतलब मेरु मतलब हिमालय, हिमालय के जैसे आज आपने मुझे अड़ग बना दिया। मतलब कहां से कहां आप हम कल्पना करें ना तो एक सूखे तिनके में से उसको ऐसा तिनका बना दिया कि कितनी भी हवा है डिगे ही ना। कैसा भी पंच विषय, कैसा भी प्रलोभन, कैसा भी मोह, कैसे भी वासना अब डिगा नहीं सकती, ऐसा हमको बना दिया श्री जी महाराज ने। ये यहाँ पर मुक्तानंद स्वामी लिखते हैं। और फिर आगे कहते हैं रसिया जी तम संग रंग लाग्यो मुने, रंग लाग्यो मुने, गमे नहीं जगतनो गंध मुने। कि आपका संग का रंग ऐसा चढ़ा है कि अब मुझे ये जगत की गंध भी पसंद नहीं आती। बिल्कुल ये जगत, ये संसार मुझे भा ही नहीं रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और कैसा लग रहा है तो आगे लिखते हैं कि मुझे ये जगत के पदार्थ कैसे लग रहे हैं। तो कहते हैं कि जगत पदार्थ जीवने रुचे नहीं जेम रोग जी, मतलब रोग की तरह लग रहे हैं। अब रोग किसी को अच्छे लगते हैं, कोरोना भी गया, किसी को अच्छा लगता था कैंसर हो जाए तो हमें अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो मुक्तानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो पंच विषय है ना, ये मुझे रोग के जैसे लगते हैं। और हमको प्रिय में प्रिय हमारा कोई हो ना तो ये विषय लगते हैं। तो ऐसा है। तो परमहंसों ने लिखा कि मुझे सपने न गमे संसार रहे, कहो ने केम कीजिए। कि ये सपने, मुझे सपने में भी ये संसार अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी अरुचि हो गई जगत के प्रति, विषय के प्रति, संसार के प्रति, कि उनको यह कुछ भी भा नहीं रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। यहाँ पर ऐसा कर दिया अंदर से। तो ये तो संतों के अनुभव है, लेकिन श्री जी महाराज के संत से ऐसे कितने हरिभक्त भी है जो माया के पर हो गए, देह इंद्रियों अंतःकरण सबसे पर, माया से पर, श्री जी महाराज की माला के मनके में आ गए। ऐसे ऐसे हरिभक्त। एक बार किसी ने श्री जी महाराज से पूछा कि महाराज हम तो वो स्वामीनारायण 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 नाम के, आपके नाम की माला करते हैं, लेकिन आप माला फेरते हैं, हम देखते हैं कि आप भी हमेशा माला फेरते रहते हैं, तो आप किसकी माला फेरते हैं, आप तो सर्वोपरि भगवान हो। तब श्री जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की माला पर फेरता हूँ। ऐसे निष्ठावान भक्त। तो कहते हैं कौन है ऐसे, या माला में 108 में किसके किसके नाम आते हैं। तो महाराज ने कहा पहला नाम दादा खाचर का, फिर पर्वत भाई, फिर गोवर्धन भाई, फिर करियाना के मीण बाई। तो महिला हरि, ऐसी महिला हरिभक्त भी थी, बाई हरिभक्त भी थी कि जो महाराज के माला के मनके में आ गई। हरिलीलामृत ग्रंथ में स्वामी की बातों में ये खरे खरे भक्तों का उल्लेख है। तो ऐसी अलौकिक स्थिति वाले भक्त हो गए। अनुभूति हमें होती है, निरावरण स्थिति कितने भक्तों की हो गई है। तो ये हम सब प्रसंग हम सुनते हैं, जानते हैं। तो ये माया पार वाली स्थिति हो गई भगवान के योग से। तो ऐसा अनुभव हम आज भी देखते हैं। आज भी ऐसे कितने सारे भक्त हमको देखने को मिलते हैं कि जिसके माया के बंधन छूट गए हैं। मुक्तानंद स्वामी ने अपने कीर्तन में यह माया का बल पहले दिखाया एक कीर्तन में, और फिर उसको तैरने का उपाय यही वैष्णव के आधार से उन्होंने पद लिखा है। और उसमें वो लिख रहे हैं कि मोहनु सैन्य महाविकट लड़वा समय, मोहनु सैन्य महाविकट लड़वा समय,
मरे पण मोरचो नव त्यागे। कवि गुणी पंडित बुद्धे बहु आगळा, ए दळ देखता सर्व भागे। कामने क्रोध मद लोभ दळ मामुखी, लढवा तणो नव लाग लागे। जोगिया जंगम त्यागी तपसी घणा, मोरचे गए धर्म द्वार मागे। कितना अद्भुत निरूपण किया है कि ये माया है ना, मोह है ना, उसका सैन्य है। और उसके सैन्य में मुख्य बड़े बड़े सैनिक कौन है? तो वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये सब बड़े बड़े सैनिक है, बराबर। और उनके सामने कवि, बड़े बड़े कवि, गुणी, पंडित, अपने आप को जो बहुत ज्ञानी पंडित कहलाते हैं, वह पंडित, बुद्धिशाली और जोगी, त्यागी, तपसी, ऐसे बड़े बड़े उनके सामने मोर्चे लगाए हैं, बराबर, माया के सामने। तो ये मोह का सैन्य है जिसके आगे ये बड़े बड़े बुद्धिशाली है ना, ये सब के पैर पीछे हटने लगते हैं। त्यागी, तपसी, हर कोई ये दल देखता है ना सामने लड़ाई के, मतलब युद्ध का मैदान है, और एक साइड ये सारे हैं माया के सब सैनिक, और एक साइड है कवि, गुणी, पंडित, बुद्धिशाली, जोगी, तपसी, त्यागी। और सामने आमने सामने मोर्चे लगाए हैं दोनों ने। जैसे वो हम गीता में देखते हैं ना, पांडव और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, और यहाँ दुर्योधन की साइड में भीष्म, द्रोण, ऐसे बड़े बड़े योद्धा थे, और इस बाजू खाली पांडव थे। अब कोई भी प्रकार से पांडवों की ऐसी हैसियत नहीं थी कि उनके सामने, भीष्म और द्रोण के सामने टिक सके, उन्हें जीत सके, ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन पांडव के साथ श्री कृष्ण भगवान थे ना, तो उनका जीतना शक्य हुआ। वैसे ही कवि, गुणी, पंडित, त्यागी, तपसी सब है, लेकिन अगर उनको अगर प्रगट भगवान और सर्वोपरि भगवान की प्राप्ति है, वो अगर उनके साथ है, तो उन्हें वह आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन नहीं थे, इसीलिए बड़े बड़े हार गए, क्योंकि ये मिले ही नहीं थे। लेकिन हम सामान्य में सामान्य हरिभक्त हो या कोई भी हो, गुणभावी हो, और हम यह हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि माया रूपी यह माया को हम हरा सकते हैं, क्योंकि भगवान और संत, प्रगट भगवान और प्रगट अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म हमको मिले हैं। तो यह हम हिम्मत हमारे पास है। फिर आगे लिखते हैं मुक्तानंद स्वामी कि एवा अरिसैन्यशु अडिखम आथड़े, गुरुमुखी जोगिया जुक्ति जाने। मुक्तानंद मोह फौज मार्या पछी, अटल सुख अखंड पद राज माणे। मतलब आगे लिख रहे हैं, उसकी का उपाय दिखा रहे हैं माया से जीतने का। तो माया के जीतने का यह मुक्तानंद स्वामी यही उपाय लिखा है कि गुरुमुखी जोगिया, मतलब कि जो जिसके पास गुरु है वह इस मोह की फौज को मार सकता है। और अटल सुख अखंड पद रज, मतलब अखंड भगवान के चरण और अटल सुख वह मान पाएगा, मतलब आनंद ले पाएगा। तो इसके लिए जिसे सच्चे गुरु मिले हैं और जो गुरुमुखी हो, वे इस मोह की फौज को मार सकता है। दूसरे एक पद है जो योगी जी महाराज बारंबार गाते और कहते कि अवसर आवियो रण रमवा तणो अति अमूल्य नव माणे नाणे। मतलब कि यह अवसर है अभी, यह रण, ये युद्ध खेलने का, कि माया भगवान और संत के संग रहकर इस माया को हराने का। तो इसी पद में मुक्तानंद स्वामी आगे लिखते हैं कि मुनि मन मध्य विचार एवो करे, मोद शू लड़े ते मर्द केवा, पाखरिया नरते कैक पाड्या परा, शृंगी शशि सुर राज जेवा। योगी जी महाराज फिर इसका आगे निरूपण करके समझाते हैं कि बड़े बड़े मुनि जैसे दिशाओं को जीतने वाले, पवन को मतलब वायु को रोक दे, धूप पड़ने ना दे, बारिश को रोक दे,
ऐसे ऐसे जो दिशाओं को जीतने वाले बड़े बड़े, जिसे यहाँ पर मुक्तानंद स्वामी पाखरिया नर कह रहे हैं, ऐसे कईयों को, ऐसे बड़े बड़ों को, कईयों को माया ने गिराया, मोह ने गिराया, कई मतलब लाखों और करोड़ों को गिरा दिया। तो योगी जी महाराज यहाँ निरूपण में कहते हैं कि किसने पछाड़ा? गांव के लोगों ने नहीं, ये मोह ने पछाड़ा, ऐसे ये बलवान है। फिर कहा कि ए बाते कई कनी लाजली धी खरी, ए बाते कई कनी लाजली धी खरी, एक गुरुदेव थी एज भागे, ते गुरुदेव तो ताहेरी कोर छे, ते गुरुदेव तो ताहेरी कोर छे, जड़मती तो ये नव बुद्धि जागे। वाह, अद्भुत बात कही यहाँ मुक्तानंद स्वामी ने कि कईयों की लाज ली है यह मोह रूपी माया ने, और उससे बचने का उपाय भी बताया कि एक गुरुदेव से ही वह भागे। मतलब ये सारी माया है, ये ऐसे गुरु से, एक गुरुदेव थी एज भागे। यहाँ पर मुक्तानंद स्वामी लिखते हैं एक गुरुदेव, मतलब किसी एक गुरु की ही बात है यहाँ पर। अभी तो भारत में कहते हैं कि 80 लाख गुरु है, लेकिन वह उसकी, यह 80 लाख गुरु की यहाँ बात नहीं है। एक गुरुदेव मतलब अक्षर ब्रह्म प्रगट सत्पुरुष की बात यहाँ करी है, और वह सच्चे और एकमात्र गुरु है, और वह तेरी साइड है। आज वह तेरे साथ है, आज हमारे पक्ष में है वो। फिर भी जड़मती जैसे हमारी बुद्धि जागती नहीं है कि हमें क्या प्राप्ति हुई है, फिर भी हम बेहोशी में हैं, और ऐसे गुरु का हम बल नहीं लेते हैं। और इसीलिए मुक्तानंद स्वामी यहाँ जड़मती कहते हैं, और योगी जी महाराज कहते थे कि लकड़े की जैसी बुद्धि, मूर्ख का जाम कहते थे, मतलब मूर्खों का राजा, ये हमें ही कह रहे हैं। और ऐसे गुरु का बल तेरे साथ है, उनका बल तू लेता नहीं है और अपने बल पर झुझुमना चाहता है। यह मोह दल के साथ, यह मोह दल के सामने जो कोई नहीं टिक पाता, वह तो हमें हरा देंगे। ये हम अपने बल पर अगर लड़ने जाएंगे उनसे, तो माया से, और यह लड़ने जा रहे हैं और गुरु से ही दूर भाग रहे हैं। लेकिन वह गुरु हमारे पक्ष में है, वह ज्यादा दयालु है हमसे, तो वह हमें उनका बल लेना है, उनके साथ रहना है, उनको एक पल भी छोड़ना नहीं है। वह हमारे सेनानी है, हमारे क्या बोलते हैं, सेनापति, मुख्य प्रमुख साईं महाराज, महंत साईं महाराज हमारे सेनानी है, और उनके लिए, उनकी वजह से हमारी जीत निरंतर होने वाली है। महंत साईं महाराज आज सत्संग में सभी बालकों, युवाओं को यही कहते हैं कि आप अक्षर पुरुषोत्तम के योद्धा हो। योद्धा हो मतलब योद्धा तो होते हैं कई, लेकिन योद्धा हार भी सकते हैं, लेकिन ऐसे योद्धा की बात नहीं है। हम ऐसे योद्धा है जिसकी ज्वलंत विजय होनी है माया के सामने। आज हम सब युद्ध करने निकले हैं माया के सामने, मोर्चा लगाया है, तो इसमें जीतने का उपाय भगवान और संत है। इन्हीं के प्रताप से हमारी जीत होने वाली है। तो जो भी इस गुणातीत योग के संत के योग में आया है, वह माया पर हुआ है। गुणातीत स्वामी के योग में उपेंद्रानंद स्वामी आए, उन्होंने गुणातीत स्वामी से कहा कि स्वामी, माया के सामने मोर्चा लगाया है, तो 29 लक्षण के ऊपर तो हमने जीत हासिल कर ली है। मतलब यहाँ पुरुषार्थ भी दिखाया है कि भगवान और संत कब है मदद करते हैं, जब हमारा पुरुषार्थ हमारी तरफ से भी कुछ हो। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ भगवान और संत के ऊपर छोड़कर हम निर्बल बनकर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं कहा है। वचनामृत में श्री जी महाराज ने पुरुषार्थ भी करने के लिए कहा है। तो यहाँ वासुदेवानंद, उपेंद्रानंद जो स्वामी है, उन्होंने पुरुषार्थ किया है, 29 लक्षणों के पे जीत हासिल कर ली है। और जब असमर्थ हो जाते हैं, मतलब 30वां लक्षण जितना बाकी है कहते हैं स्वामी से, और वो है निष्काम, तो मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तो तब गुणातीत स्वामी उनके पर खुश हो गए और उन्होंने उपेंद्रानंद स्वामी से कहा कि जूनागढ़ आ जाना, 30वां लक्षण हम सिद्ध करा देंगे। और फिर जूनागढ़ में ये उपेंद्रानंद स्वामी जाते हैं, मन कर्म वचन से समागम करते हैं, सेवा करते हैं। तो गुणातीत स्वामी ने एक बार उन्हें गोबर का लिंपन करने की सेवा,
क्योंकि पहले के समय में टाइल्स वगैरह नहीं थी, सीमेंट भी नहीं थी, गोबर का ही लेपन फर्श पर होता था। तो वह सेवा उपेंद्रानंद स्वामी को दी और वो गोबर लिप रहे थे। और एक बार स्वामी उनका कार्य देखने के लिए, सेवा देखने के लिए आए और पीछे खड़े थे, उनको पता नहीं था, वो तो अपना नीचे देखकर लिपन कर रहे थे। फिर पीछे से स्वामी ने कहा कि सब कुछ ठीक तो है ना स्वामी। और यह सुनते ही उपेंद्रानंद स्वामी ने पीछे मुड़कर देखा स्वामी के सामने, और स्वामी की और उपेंद्रानंद स्वामी की आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों से उन्होंने उपेंद्रानंद स्वामी की आंखों में से काम वासना रूप जो दोष था वह खींच लिया। और तीसरा जो लक्षण था बाकी, वह उन्हें सहज सिद्ध करा दिया, निष्कामी बना दिया, माया पर कर दिया। ऐसे ही वासुदेवानंद स्वामी थे, धोलेरा मंदिर के महंत थे। गुणातीतानंद स्वामी विचरण करते करते धोलेरा गए तो वासुदेवानंद स्वामी ने कहा गुणातीतानंद स्वामी से कि स्वामी, शांति नहीं मिल रही है, अंतर में बहुत अशांति रहती है स्वभाव दोष की वजह से। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि जूनागढ़ वहां पर शांति कर देंगे। तो वासुदेवानंद स्वामी तो स्वामी के साथ तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। तो गुणातीतानंद स्वामी ने उनसे कहा कि अभी नहीं आना है, हम अभी विचरण करते करते गांव में घूमते घूमते जब बोटाद पहुंचेंगे ना तब आप वहां पर आना। और फिर स्वामी के आज्ञा अनुसार वे बोटाद में जब स्वामी वहां पर पीठ पहुंचे तब वो मिले। तो वहां स्वामी उसी वक्त जब वासुदेवानंद स्वामी आए बोटाद, तब स्वामी गन्ने के छोटे छोटे पीस करके कोई हरिभक्त लाया था तो वो ग्रहण कर रहे थे, स्वामी खा रहे थे। तो जैसे ही वासुदेवानंद स्वामी आए तो स्वामी ने उसमें से थोड़े पीस अपने हाथों से उठाकर वासुदेवानंद स्वामी के हाथ में दिए और कहा कि इसे खाओ। तो जैसे ही वो गन्ने के पीस वो मुंह में रखते गए, उन्हें अनुभूति होने लगी कि जैसे स्वभाव दोष के से जो अशांति उन्हें रहती थी उसमें शांति होने लगी, अशांति शांति में परिवर्तित होने लगी, ऐसा अनुभव हुआ उनको। और आधी शांति तो वहीं पर हो गई गुणातीतानंद स्वामी के हाथों का प्रसाद खाते खाते। तब गुणातीतानंद स्वामी ने उनसे कहा कि आधी शांति तो हो गई है, अब बाकी की शांति जूनागढ़ चलो, वहां पर कर देंगे। फिर स्वामी के साथ वह जूनागढ़ जाते हैं और वहां सेवा समागम करा के संपूर्ण शांति उनके अंतर में शांति करा देते हैं। तो ऐसे कितने ही प्रसंग है कि एक तरफ मोह माया उसका जबरदस्त प्रभाव दिखाती है और दूसरी बाजू उसी के सामने गुणातीत गुरुओं का भी बल उतना ही है। मतलब ये दोनों को आमने सामने रखते हैं तो गुणातीत गुरु का भी बल उतना, तो हम उनका बल ले, उनका समागम करें, सेवा करें तो हम भी यह माया बच सकेंगे